नमस्कार। मैं आज आपको श्री राजगोपालाचारी जी की किताब महाभारत में से राजा नहुष की कथा सुना रही हूँ। जब इंद्र सिंहासन छोड़ करके और मानसरोवर झील में जाकर छुप गए थे, उस समय फिर स्वर्ग का जब सिंहासन खाली हो गया तो देवताओं को बहुत चिंता हुई और उस समय पृथ्वी पर एक बहुत बलवान और बुद्धिमान राजा नहुष राज कर रहे थे। तो उन देवताओं ने विचार करके और राजा नहुष के पास गए और उनसे विनती की कि आप हमारे स्वर्ग का राज सिंहासन संभालिए। पहले तो नहुष इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन देवताओं की विनती करने और समझाने पर वो स्वर्ग के सिंहासन पे इंद्रासन पर बैठकर राज करने के लिए राजी हो गए। तो कुछ समय तक राजा नहुष ने बहुत अच्छे से राजकाज संभाला, लेकिन फिर उसके बाद उनके मन में बहुत अभिमान आ गया और वो जो थे बहुत ही बलशाली हो गए थे और स्वर्ग का राज पाकर के स्वर्ग की जो जितनी भी सुख सुविधाएं थीं उसको वो भोगने लगे थे। और इस तरह से अब उनको पहले जैसे नहीं रहे थे। देवता भी ये देख करके परेशान होते थे। एक दिन क्या हुआ कि नहुष ने इंद्र की पत्नी शची रानी, जो कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत सती स्त्री थी, उनको देखा। जब उनको देखा तो नहुष की इच्छा हुई कि जो शची रानी है उनको अपनी पत्नी बनाने की उसकी इच्छा हुई। तो उसने शची देवताओं को कहा कि मैं इंद्र के सिंहासन पे मैं विराजित हूँ, इसलिए जो स्वर्ग की जितनी भी सुख सुविधाएं और सब कुछ है वो मेरा है, इसलिए तुम शची देवी को कहो कि वो मेरे महल में आकर के और पत्नी के रूप में रहें, क्योंकि इन सब के ऊपर मेरा अधिकार है। देवता ने उनको समझाया नहुष को कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। शची देवी जो हैं वो इंद्र की पत्नी है और इसलिए आप ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए। लेकिन अब नहुष के मन में बहुत अभिमान और बहुत ही वो व्याभिचारी तरह का होने लगा था, इसलिए उसने इस बात को नहीं माना। और फिर उसने देवताओं को कहा कि आप जाकर के शची देवी को और मेरे पास लाओ। तो जब देवता लोग गए और उन्होंने शची देवी को ये बात बताई तो शची देवी बहुत घबरा गई और वो बहुत डर गई। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, अपने जो गुरु थे बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु थे उनके पास गई और जाकर के उन्होंने सारी स्थिति बताई। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम डरो मत, घबराओ मत और तुम मेरे पास रहो, तो तुम्हारा कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा, नहुष तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तुम मेरे पास रहो। इधर जब नहुष को पता चला कि शची देवी बृहस्पति जी के पास चली गई हैं तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने फिर से देवताओं को कहा कि शची देवी को मेरे महल में किसी भी तरह से पहुंचाओ। तो शची जब देवता लोग थे तो उन्होंने नहुष को कहा, फिर से यही कहा कि शची देवी जो है बहुत सती स्त्री हैं और ये वाला भाव आप अपने मन से निकाल दीजिए और ये एक बहुत गलत बात है। तो नहुष ने कहा कि ये मेरे ही लिए क्यों गलत बात है। जब उसने राजा इंद्र ने उसको वरित्रा को धोखे से मारा था
और क्या कहते हैं उसको, अहिल्या देवी के सतीत्व को उसने नष्ट किया था, तब आप लोगों को ये विचार मन में नहीं आया कि ये जो है बातें गलत हैं जो आप मेरे को उपदेश दे रहे हैं। आप जाइए और शची देवी को किसी भी तरह मेरे महल में पहुंचाइए, नहीं तो इसका जो है नतीजा बहुत बुरा होगा। तो सारे देवता लोग फिर से वहाँ बृहस्पति जी के, गुरु बृहस्पति जी के आश्रम में गए और उन्होंने ये बात उन्हें बताई। तो शची देवी फिर बहुत परेशान हो गई। तो गुरु बृहस्पति ने कहा शची देवी को कि बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, और तुम अब इसका नहुष का जो है अंत समय निकट आ गया है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है और तुम्हें इसके के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, तुम्हें थोड़ा समय लेना होगा। तो शची देवी इस बात को समझ गई और शची देवी फिर अपने महल में गई और जाकर के उन्होंने नहुष के पास ये भिजवाया समाचार कि मैं नहुष से मिलने के लिए तैयार हूँ, उसके सामने समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। तो नहुष जो था वो बहुत खुश हो गया इस बात को सुनकर। तो लेकिन शची देवी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी, उसके बाद में मैं तुम्हारे सामने अपना समर्पण कर दूंगी। तो वो खुशी खुशी मान गया नहुष। उसने कहा कि जो भी आपका मन में है वो मेरे पास अपना समाचार भिजवाइए। तो शची देवी ने समाचार भिजवाया कि मैं एक बार अपने पति इंद्र के बारे में जान लूं, मेरे को पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं और कैसे हैं। तो जब मुझे ये पता लग जाएगा तो आप मेरे को ये आगे थोड़ा समय दे दें कि मैं उनकी खोज कर लूं। जब वो मुझे मतलब मिल जाएंगे, दिख जाएंगे ठीक अवस्था में, तो उसके बाद में मैं जरूर आपके सामने समर्पण कर दूंगी और आपकी पत्नी करके रहूंगी। तो उन्होंने, नहुष ने कहा कि ठीक है, क्योंकि शची देवी ने कहा था कि मैं तब बिल्कुल अपने निश्चल मन से और पूर्ण समर्पण से आपकी पत्नी बन के रह सकती हूँ जब मेरे को ये पता लग जाएगा। तो नहुष इसके लिए मान गया। तो अब शची देवी ने इंद्र की खोज शुरू करी और उसके लिए उन्होंने सती देवी की पूजा की और जो थे सारे देवता थे उन्होंने भी नारायण के पास गए, भगवान नारायण के पास, और उन्होंने कहा कि नारायण आपके वजह से इंद्र ने वरित्रा का वध किया था, वध कर पाया, वध तो आपने किया था, लेकिन वो अपने आप को अपराधी समझ रहा है और क्योंकि धोखे से वध करने का वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है, इसलिए शर्म के मारे वो कहीं जाकर के छुप गया है। तो नारायण ने कहा कि तुम इंद्र को कहो कि वो मेरा भजन पूजन करे, मेरा स्मरण करे, तो उसको वो इस अपराध बोध से वो मुक्त हो जाएगा। तो इधर शची देवी को जो था सती की कृपा से नहुष का पता लग गया कि वो मानसरोवर झील में जाकर के एक कमल की नाल में बहुत छोटे अणु के रूप में वो वहां पर जाकर के तपस्या कर रहा है। तो शची देवी उसके पास गई और उसको ढूंढ करके और सारी बात उन्होंने इंद्र को बताई। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, अब जो है इसका क्या कहते हैं, नहुष का अब अंत समय आ गया है और तुम जाकर के उससे कहो कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ और तब तक मैं आकर के
और फिर पूरी परिस्थिति को संभाल लूँगा। तो शची देवी वापस आई और उन्होंने नहुष के पास पैगाम भिजवा दिया कि मैं अब आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ और आप मेरे को लेने के लिए आइए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी जो है गर्व से और शान शौकत से मेरे को लेने के लिए मेरे महल में आए। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गया नहुष इस बात को सुन के, और उन्होंने शची देवी ने कहा था कि मैं जो चाहती हूँ कि आप पालकी में बैठ के आए और एक साधारण मतलब राजा की तरह नहीं आए, बहुत ही एक महान उसके राजा की तरह आए, और उसके लिए आपकी जो वो पालकी है उसको, जो पालकी को ढोने वाले होंगे वो जो सप्त ऋषि हैं, महान ऋषि हैं, वो आपकी पालकी को अपने ऊपर उठा के लाएंगे और फिर आप उस पालकी में मुझे लेके जाना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो नहुष ने ये बात भी मान ली और उसने बहुत सुंदर पालकी सजवाई और सप्त ऋषियों को उसने आदेश दिया कि आप इस पालकी को लेके चलिए। और वो बहुत खुश और जो है मतलब उसमें अपने कामना में और उसमें बहुत मदहोश हो गया था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी शची देवी के पास पहुंचना चाहता था और उनको लाना चाहता था। तो जब सप्तऋषि उसकी पालकी को लेकर के चल रहे थे तो वो बार बार इतना उतावला हो रहा था, कहता कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए। तो इस उसमें वो इतना पागल हो गया कि उसने जो अगस्त ऋषि थे उनको अपनी पालकी से निकाल करके एक जो थे अपने पैर से उसने लात मारी और बोला सर्पा सर्पा, यानी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन सर्पा का मतलब सांप भी होता है, नाग भी होता है। तो अगस्त ऋषि जो थे वो इतने महान ऋषि का उसने इतना अपमान किया था और वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उसको नहुष को उसी समय श्राप दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के सर्प बन जाओ। तो नहुष उसी समय पालकी से सिर के बल पृथ्वी के ऊपर गिरा स्वर्ग से और वहां पे एक भयंकर नाग बन करके और रहने लगा। इस तरह से नहुष का अंत हुआ और फिर से जो इंद्र देव थे वो वापिस आए और आकर के उन्होंने अपना सिंहासन संभाला और शची देवी को अपने साथ अपने पत्नी के रूप में रखा। इस तरह से नहुष का अंत हुआ और ये कथा मैंने आपको सुनाई। मुझे लगता है आपको ये अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो फिर वही आप लाइक बटन दबा दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और खुश रहिए, सुखी रहिए।